और चलिए बात वक्फ संशोधन बिल पर हो रहे विरोध प्रदर्शन की करते हैं। आज ना सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि मौलानाओं ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियों के सांसदों और नेताओं ने भी वक्फ बिल के खिलाफ आज हुंकार भरी। मौलानाओं ने वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया, बिल को दीन और शरीयत के खिलाफ बताया गया। दिल्ली के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी आंदोलन को लेकर कुर्बानी देने तक का ऐलान किया गया है। सियासतदानों ने मंच से मोर्चा संभाला। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने जहां संसद को चैन से नहीं चलने देने की चेतावनी दी, तो वहीं हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मंदिर मस्जिद के झगड़े से जोड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं और सांसदों ने तो सड़क से लेकर संसद तक हर जगह वक्फ बिल के विरोध की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। मौलानाओं और नेताओं ने क्या क्या कहा वो आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जंतर मंतर से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो जानिए। पुलिस ने जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। प्रदर्शन के लिए दोपहर 1 बजे तक का ही वक्त मुकर्रर था और उसके बाद जैसे ही ये वक्त की मियाद खत्म हुई, प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं, सांसदों सभी को एक समान बर्ताव करते हुए हटा दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुबह 10 बजे से 4 बजे तक प्रदर्शन की परमिशन मांगी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन के लिए दोपहर 1 बजे तक का ही वक्त दिया गया था। ये वक्त जैसे ही खत्म हुआ, वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को धरना स्थल खाली करने को कहा था। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि इन नेताओं को भी यहां से हटाया जाए। आपने देखा कि आज हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर भीड़ उमड़ी थी, जहां पर अब प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी एक बड़ा शोर जो था, लोगों का क्राउड जो था वो बना हुआ था और उन्हें हटाने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई है। यहां पर अभी भी आप देखेंगे, लगातार आपको पिंटो दिखाएंगे तस्वीरें कि पुलिस द्वारा यहां पर अनाउंसमेंट की जा रही है और जो एमपीज या जो नेता मौजूद हैं या फिर जो अन्य संगठनों से यहाँ पर जुड़े हुए थे, उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा लाउड स्पीकर पर यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि किसी भी काम के लिए फिलहाल जंतर मंतर पर न रुके, इसे यहाँ से तुरंत के तुरंत खाली किया जाए। सुरक्षा वहीं पर अपनी जगह पर बनी हुई है। इसी बीच में प्रदर्शन करने का जो समय था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास, वो सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के समय तक का मांगा गया था, पर वो नहीं मिला और उन्हें समय महज 10 से 1 बजे तक का दिया गया। और उसके बावजूद भी आप देख पाएंगे कि लोग अभी भी यहाँ पर इकट्ठा होकर जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस द्वारा स्पीकर पे बकायदा अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है स्पीकर से, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन्हें हटाने की कोशिश प्रक्रिया जो है वो जारी है। ये एक तस्वीर आप देखेंगे पुलिस द्वारा कि यहाँ से बाहर निकल जाएं, स्पेस कम होने की वजह से लोग घायल ना हो जाए, घातक ना हो जाए, इन सभी को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ तक कि जो विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, जो एमपी मौजूद हैं, उन्हें भी यहाँ से हटाने की बात की जा रही है। वक्फ बिल के विरोध में सजे इस मंच पर मौलानाओं के साथ साथ विपक्षी नेताओं ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। ओवैसी ने मोदी सरकार पर मस्जिद मंदिर के झगड़ों को बढ़ाने का आरोप लगाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने यहां तक कह दिया कि आपकी दुआओं से समाजवादी पार्टी ऐसी स्थिति में है कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। इनके साथ साथ दूसरे नेताओं ने और क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। हमने कहा था कि हम सड़क से संसद तक सब जगह लड़ाई लड़ेंगे और सब जगह लड़ रहे हैं। तो आज के बाद ये लड़ाई और तेज होगी क्या? हाँ, लड़ाई तेज होगी, दिखाई तो दे रहा है आपको। सब लोग हैं। संसद में आपने पहले मांग करी कि जेपीसी होना चाहिए, जेपीसी एक मिनट गया, तो जेपीसी की मानी क्या है? जेपीसी ने हमारी मानी क्या है? जेपीसी ने हमारी मानी क्या है? आप तो सारी चीजों को बुलडोज करने पर उतारू हुए हैं। आप हमारे संवैधानिक संरक्षण को भी छोड़ना नहीं चाहते। आप तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है उसको आप सुनना नहीं चाहते हो। समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानी भी झेलना पड़ेगा,
लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। सवालिया निशान इस बात पर नहीं है कि हमारा एक इदारा है उस इदारे पे दखल अंदाजी करने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर जो हमारी पहचान है, जो हमारी तहजीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये बहुत हो चुका है, हमें कुर्बानी के लिए तैयार होना चाहिए। वो कह रहे हैं हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है, अब सड़क से काम नहीं चलेगा, कुर्बानी देनी होगी। क्या कह रहे हैं मदनी साहब, सुनिए सर। कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा कि बस इनफ, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। और चलिए अब आगे आपको 10 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। इन 10 तस्वीरों में आप समझेंगे कि कैसे वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष और मौलानाओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर घमासान मचा दिया है। इनकी मांग है कि वक्फ बिल को वापस ले लिया जाए, नहीं तो आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा, जिसकी शुरुआत आज जंतर मंतर से हो चुकी है। इन सबके बीच वाराणसी के शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर मुसलमानों के सब्र का पैमाना छलक रहा है, जब तक बिल वापस नहीं होगा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली से बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी विरोध का सिलसिला शुरू होगा, ये बात उन्होंने कही। क्या कह रहे हैं खुद सुनिए। ये एक सिलसिला तो शुरू हुआ दिल्ली से में आज चल रहा है जंतर मंतर पे, और जैसा कि उनका ऐलान भी है कि अब जैसे हालात रहेंगे उस हिसाब से मुख्तलिफ इलाकों में भी उसका प्रोग्राम होता रहेगा, और बहुत मुमकिन है कि दिल्ली से हटकर दूसरे शहरों और सूबों के अंदर भी ये सिलसिला धरने का, प्रदर्शन का चले। और अब आपके सामने 2 तस्वीरें। एक तरफ तो वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है, ये दरअसल वक्फ संशोधन बिल का विरोध है, जो सरकार नए संशोधनों के साथ इस बिल को लागू करने की कोशिश कर रही थी। एक विरोध की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, और समर्थन को लेकर कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, वो तस्वीरें आपने देखी। लेकिन इन सबके बीच में बयानों का सिलसिला जारी है। IAMCR के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि बिल पास करके दिखाएं, फिर बताते हैं कि क्या होगा। मोहम्मद अदीब ये बात कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा धमकी भरे लहजे में, जरा वो सुनिए। मोहम्मद अदीब IAMCR के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने कहा कि बिल पास करके दिखाएं, फिर बताते हैं कि क्या होगा। उनका और उनकी पार्टी का हश्र क्या होगा, जो बिल पास करेंगे उनका हश्र क्या होगा, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जगदम्बिका पाल को ये बता दें, उनकी पार्टी को ये बता दें कि वो पास कर लें वक्फ संशोधन बिल, तो बताते हैं कि फिर क्या होता है। बहरहाल